राज्य स्तरीय पैसा महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उमरिया में कई सौगातें दी। सीएम मोहन ने 53.85 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन लोकार्पण किया। इस दौरान मोहन यादव ने जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने का संदेश दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को उमरिया जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गौरैया पंचायत में पैसा ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में सहभागिता की। उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के साथ विधायक बांधवगढ़ शिव नारायण सिंह, सांसद शहडोल हिमाद्री सिंह, पूर्व मंत्री के ज्ञान सिंह मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री 14.71 करोड़ रुपए की 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। मानपुर नगर पालिका में अमृत 2.0 के तहत 7 करोड़ का नाला डायवर्जन और एसटीपी का निर्माण होगा। मानपुर में 5.57 करोड़ की तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना बनेगी। धनवार में 1.39 करोड़ का मिडिल स्कूल बनेगा। मानपुर के वार्ड 7 में 75 लाख रुपए का नया कार्यालय भवन का निर्माण होगा। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि 2022 में पैसा एक्ट आया, जिसके माध्यम से कई विकास कार्य हुए हैं, लेकिन अभी और विकास बाकी है। मित्रों, हमने अपने प्रदेश के अंदर 88 ही विकास खंडों में सभी आदिवासी भाई बहन, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में आज उसके जीवन में सुख का सवेरा आए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनके जीवन में अच्छा हो, इसलिए लगातार सरकार काम कर रही है। इसलिए एक नहीं, सभी क्षेत्रों में 1 लाख नौकरियां तो सरकारी स्तर पर दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो युवा बच्चों के लिए। और आपने बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े और आगे बढ़े, इसलिए सांदीपनी विद्यालय, यहां पर एकलव्य विद्यालय के माध्यम से हमारे आदिवासी अंचल के बच्चे भी पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर आगे बढ़ना चाहिए। सरकार पूरा पैसा देगी बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, और हमको केवल मौका देना है। हमारे बच्चे भी आगे बढ़ना चाहिए। अरे आदिवासी परिवार में है, हमारे बच्चे भी आगे जाना चाहिए। आज कितना अच्छा लगता है, आजादी के बाद पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पैसा कानून आदिवासी स्वशासन की आधारशिला है और राज्य सरकार इसे जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को निर्णय लेने के अधिकार देकर स्थानीय विकास को तेज और सशक्त बनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जयंती वर्ष चल रहा है और 100वें वर्ष के आधार पर शताब्दी के लिए हमारी सरकार ने तय किया है, पूरे साल अटल जी के नाम पर मेले लगाए जाएंगे। किसान हितैषी सभी प्रकार की योजना चालू की जाएगी, जिसके माध्यम से हमारे किसानों की आय बढ़े, उनकी अच्छी फसल हो, उन्नत प्रकार का बीज मिले, अच्छी बागवानी हो, अच्छी सब्जियां बने और सब्जियों के लिए अच्छे दाम मिले।
और दाम के बाद भी फसल का फ्रूट प्रोसेसिंग के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग लगा करके हम उनको अपनी फसल का ठीक कीमत दिलाएंगे और उसके माध्यम से रोजगार खड़े करेंगे। हमारे जीवन में किसानों की जिंदगी अच्छा करने के लिए यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी का आधार पर हम लगातार ये अभियान चला रहे हैं। इसलिए इस साल को हमने उद्योग और रोजगार वर्ष का नाम दिया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर 12, 13, 14 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होगा, लेकिन उसके पहले पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह ऐसे कार्यक्रम चलते जाएंगे जिसमें किसानों की आय बढ़े, युवाओं को काम मिले, बहनों को रोजगार मिले, सबकी जिंदगी बढ़िया हो। और तो और आपके यहाँ सिकल सेल एनीमिया, अभी मैं आयुष्मान कार्ड देख रहा था, अब तो और नया बदलाव आया है। अभी तक तो एम्बुलेंस घायल हो जाए तो एम्बुलेंस आती थी, आती कि नहीं आती थी एम्बुलेंस। अब हमने तय कर दिया, सड़क पे बैठे हैं, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए और कोई कारण से घायल मिले तो व्यक्ति डरता था हाथ लगाने, भैया पुलिस, अरे बीमार घायल आदमी वहां पड़ा है, उसको दवाई की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। मानवता ये कहती कि आप ध्यान रखो, ऐसे में उसको छोड़ के भागना ये कायरता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमने कहा जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसको 25,000 रुपया देंगे, 25,000 रुपया राहगीर योजना के माध्यम से। आजकल पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, स्कूटर मोटरसाइकिल है, हो गई घटना, उसकी जान बचाना जरूरी है। और अभी तक तो 108 में एम्बुलेंस आती थी घायल को ले जाने के लिए। अब हमने और आगे बढ़ के योजना बनाई कि हमारे आदमी की, गरीब से गरीब आदमी की भी जान बचना चाहिए। मान लो उमरिया के हॉस्पिटल में, पाली के हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको बचाने के लिए गंभीर बीमार है, उसको जबलपुर भेजना, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई भेजना, तो हमारे पास आजकल हेलीकॉप्टर से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है, हवाई जहाज से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी उसकी जान बचाने के लिए केवल कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेगा, 1 रुपया भी उसका नहीं लगेगा, गरीब आदमी का सारा पैसा सरकार देगी और उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। पाली में आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने मानपुर और बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का भूमि पूजन किया। नगर पालिका परिषद पाली में अमृत 2 योजना के अंतर्गत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु नालों का डायवर्जन और एसटीपी का निर्माण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उमरिया।